हेलो फ्रेंड्स, वेलकम रजत एकेडमी। आज हम यहाँ पे लेके आए हैं आपके लिए जीके की एमसीक्यूज़ की सीरीज़ नंबर 4, जहाँ पे हम लोग जीके क्वेश्चन फिर से डिस्कस करने वाले हैं। ओके, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रजत एकेडमी को सब्सक्राइब करें। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी इशू होता है आपको तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमारे। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो है हमारे वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक हैं। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? भारत में जो सिंचाई होती है उसका सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? किससे हम लोग सिंचाई ज़्यादा करते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नहरें। ओके, भारत में जो सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है क्या है? नहरें। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भारत में राष्ट्रीय न्याय दर्श एनएसएस की स्थापना कब हुई थी? ओके, तो कब हुई थी हमारी? 1950 ईस्वी में। 1950 ईस्वी में एनएसएस की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय न्याय दर्श की स्थापना, एनएसएस की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1950 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विश्व में सेलफोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में सेलफोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश, जहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, सेलफोन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, ये हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? चीन। ओके, चाइना जो है हमारा सेलफोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत को अधिकतम किससे कर आय प्राप्त होती है? तो निगम कर। निगम कर जो होता है, भारत को सबसे अधिक कर आय प्राप्त होती है। कहाँ से? निगम कर से। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? तो सुंदर राजन समिति जो थी हमारी, ओके, तो इसका संबंध किससे हमारा? पेट्रोलियम से है। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पेट्रोलियम से सुंदर राजन समिति का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? ओके, तो विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है हमारा, देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। कौन सा? विशाखापट्टनम देश का सबसे बड़ा सबसे गहरा बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? तो जो विकसित देश होते हैं हमारे, विकसित देश होते हैं, उनकी करेंसी जो होती है हार्ड करेंसी होती है। ओके, जो डेवलप्ड कंट्री हैं जैसे अमेरिका हुआ, ओके, तो इन देशों की जो मुद्रा रहती है वो कैसी रहती है? हार्ड करेंसी रहती है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध लेखक पुस्तक है? तो कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल जो पुस्तक है हमारी किसने लिखी थी? कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। दास कैपिटल जो पुस्तक थी हमारी किसने लिखी थी? कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल कहाँ पर पाई जाती है? भारत में जो है कोयले की सबसे मोटी पटल कहाँ पर पाई जाती है? तो सिंगरौली में। सिंगरौली में भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? सिंगरौली में भारत के सबसे मोटी कोयले की पटल पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, बेलाडीला से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। क्या? बेलाडीला से प्राप्त होने वाला जो लौह अयस्क है वो किस बंदरगाह से प्राप्त होता है हमारा? विशाखापट्टनम से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग। जो सूती वस्त्र उद्योग है वो भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग जो है हमारा भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो इंग्लैंड में। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम हुई थी। कहाँ पे हुई थी? इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। ओके, सेकंड नंबर स्थान है किसका? भारतीय रेलवे का पूरे वर्ल्ड में। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, भारतीय रेलवे कितने जोन में विस्थापित है? तो
पहले 17 जोन थे, लेकिन अभी एक जोन हमारा बढ़ गया है। तो टोटल कितने जोन हो गए हमारे? 18 जोन हो गए। ओके, भारतीय रेलवे कितने जोन में अभी विस्थापित हो गया है? 18 जोनों में विस्थापित हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? तो 1 अप्रैल 1951 को, 1 अप्रैल 1951 को भारत में आर्थिक नियोजन आरंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1949 में, 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब भारतीय रिजर्व बैंक जो RBI जिसको हम लोग बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को, 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। ओके, इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में किया गया था। और प्रेजेंट टाइम में इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। क्वेश्चन नंबर 18 है, ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे है? तो ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध चीनी घोटाला से है। चीनी घोटाला से ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध है। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध चीनी घोटाला से है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, भारत में सर्वाधिक मूल्य के रत्न एवं आभूषणों का निर्यात किस देश को होता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को सर्वाधिक मूल्य के रत्न और आभूषणों का निर्यात होता है भारत के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित है? तो GIC द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रायोजित है। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे होम।